गुड आफ्टरनून क्लास 10th। मैं अशोक कुमार जोशी, लेक्चरर ऑफ सेंट फ्रांसिस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रमजान जी का हता बना रोड, जोधपुर। आज मैं आपको ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक बताने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है वॉइस। और वॉइस से आप लोग भली भांति परिचित हैं, क्योंकि पिछली क्लास में आपने इसके बारे में पढ़ा है, 8th में भी पढ़ा है। वॉइस का मतलब होता है वाच्य। क्या होता है? वाच्य। वॉइस के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 एक्टिव वॉइस और नंबर 2 होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस जो है वो कृतवाच्य होता है और पैसिव वॉइस जो है वो क्रमवाच्य होता है। कृतवाच्य का मतलब है कि ये सेंटेंस जो है वो कर्ता से रिलेटेड है। कहने का मतलब है कि कार्य जो है वो कर्ता के द्वारा होना पाया जाता है। और पैसिव वॉइस के अंदर ये कर्मवाच्य, यानी कि इसमें कर्म प्रधान है। इसमें तो कर्ता प्रधान होता है और इसमें कर्म प्रधान है, यानी कि वाक्य जो है वो ऐसा प्रतीत होता है कि ये कर्म के द्वारा बनता है। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलने के लिए इसके अंदर आप आगे लिखिए, एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलने के लिए 5 प्रमुख नियम निम्नलिखित है। यानी कि सबसे पहले आपको इन 5 नियमों को अच्छी तरीके से समझना है, उसी के आधार पर एक्टिव से पैसिव में बदला जा सकता है। 5 नियम कौन से हैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। सबसे पहले कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो। ये सबसे पहला नियम। जैसे एक वाक्य दिया हुआ है कि राम राइट्स अ स्टोरी। तो अब जैसे कि इसमें मेन 4 चीजें होती है। जैसे इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SCIES दे रखा है। ये इसका सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है और ये इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट है। तो ये जो है वो क्या करता है? वो सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है। दूसरा नियम है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करो। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करो। तो जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है उसका प्रयोग करो। नंबर 3 वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग करो। इसके बारे में आप जानते हैं कि एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, ING फॉर्म भी होती है। लेकिन जब हम उसका पैसिव में बदलेंगे उस समय उसकी वर्ब की कौन सी फॉर्म बनानी है? 3rd फॉर्म। इस बात को आप विशेष ध्यान से रखना। उसके बाद में चौथा नियम है बाय का प्रयोग करो। किसका प्रयोग करो? बाय का प्रयोग करो। ये चौथा नियम आ गया। 5वां नियम, ये इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें था एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो, और इसमें एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के
सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना दो। समझ में आया आपको? तो ये 5 नियम जो है वो सब वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको एक्टिव को पैसिव में बदलने से पहले इसके बारे में जानना होगा। उसके बाद में हम आगे की बातें अभी बताने जा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले आप इसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखें और इसको अच्छी तरीके से याद करना है। अब मैं आपको इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में, और इस एक्टिव वॉइस के कितने पार्ट्स होते हैं, यानी कि इसमें किस टाइप के सेंटेंस बनते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें हम बताते हैं कि सिंपल सेंटेंस जो होते हैं उसका पैसिव किस प्रकार से बनता है। दूसरा, डबल ऑब्जेक्ट से सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं। तीसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका पैसिव किस प्रकार से बनता है। चौथा, गोइंग टू वाले सेंटेंस होते हैं उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है। उसके बाद में इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उसका पैसिव किस प्रकार से बनता है। इंपरेटिव के अंदर 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस, डू या डू नॉट से शुरू होने वाले। तीसरा है प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले, और चौथा है लेट से शुरू होने वाले। तो कई टाइप के सेंटेंस बनेंगे, लेकिन उन सबसे पहले एक्टिव को पैसिव में बदलते समय हमें क्या क्या परिवर्तन करना है उसके बारे में जानना है। तो मेन परिवर्तन जो है तो आप इसमें लिखिए, देयर आर फॉलोइंग चेंजेस in पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे? नंबर 1, प्रोनाउन रिलेटेड चेंज, और नंबर 2, वर्ब रिलेटेड चेंज, यानी सर्वनाम संबंधी परिवर्तन और वर्ब संबंधी परिवर्तन। अब प्रोनाउन टेबल के बारे में आपने पिछली कक्षाओं के अंदर अच्छी तरीके से अध्ययन किया है और आपको ये याद ही होगा। और मान लीजिए अभी आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको अभी इसके बारे में बताते हैं कि प्रोनाउन टेबल जो है वो किस प्रकार से बनाई जाती है, और उसको जब एक्टिव वॉइस में जो दिया हुआ होता है उसको पैसिव में किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले आप प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानिए। तो कहने का मतलब है ये है प्रोनाउन टेबल। इसका इधर सब्जेक्ट में क्या होता है, और उस समय उसको जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं तो उस फॉर्म को किस में बदलते हैं। तो ये एक्टिव में होता है और ये किस में चला जाता है, पैसिव के अंदर वो इसकी फॉर्म हो जाती है। जैसे एक्टिव में आई होता है तो पैसिव के अंदर आई जो है वो मी में चला जाता है। इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और यदि
इधर प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म होता है, क्या होता है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म प्लस इसके साथ में कोई नाउन आ जाता है। उदाहरण के लिए जैसे माई दे दिया और इसके साथ में नाउन आ गया बुक, तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, क्योंकि यदि किसी प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म दी हुई होती है और उसके साथ में जब कोई नाउन आ जाता है तो उसका जब पैसिव वॉइस में हम उसको ऑब्जेक्ट में ले जाते हैं तो उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है, वही फॉर्म रहता है। कहने का मतलब यह है कि सेकंड फॉर्म प्लस नाउन उसके साथ ही रह जाता है, एज इट इज। इस प्रकार ये आया है इधर माई और बुक, माई प्लस बुक, ये नाउन दिया हुआ इसके साथ में, ये इस प्रकार से हो जाता है। और उसी तरीके से जब ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रोनाउन दिया हुआ होता है और यदि हम उसको सब्जेक्ट के अंदर ले जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट में जब भी प्रोनाउन सिंगल होता है तो उसकी थर्ड फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? थर्ड फॉर्म। कोई भी प्रोनाउन होता है उसकी थर्ड फॉर्म होती है। कब होती है? जब वो सिंगल होता है। तो जब हम इसको सब्जेक्ट में पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये सब्जेक्ट में जाएगा, तो ये फर्स्ट फॉर्म में बदल जाता है। किस फॉर्म में बदल जाता है? फर्स्ट फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? फर्स्ट फॉर्म के अंदर। कैसे? जैसे दिया हुआ है हिम, अब ये अकेला है। कैसा है? अकेला। तो जब हम इसको पैसिव में बदलेंगे तो ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट में जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो हिम का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? ही होगा। इस प्रकार से ये प्रोनाउन चेंज किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं प्रोनाउन है कौन कौन से और उसकी फॉर्म्स क्या होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले आई आता है। आई का सेकंड फॉर्म होता है माई, आई, माई, मी, फिर माई सेल्फ और फिर आ जाता है माइन। यानी ये इसकी फर्स्ट फॉर्म, ये इसकी सेकंड फॉर्म, ये इसका थर्ड फॉर्म, ये इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ये इसका पजेसिव। कौन सा होता है? पजेसिव। उसी तरीके से वी आया है, वी, आवर, अस, अवरसेल्व्स और अवश। उसी तरीके से यू आया है, इसकी सेकंड फॉर्म योर होती है, थर्ड फॉर्म वापस यू हो जाता है, फिर इसका यू, योर, यू, फिर ये आ जाता है योर सेल्फ और फिर आ जाता है योर्स। उसी तरह दे दिया है, देयर, देम, देमसेल्व्स और देयर्स। उसी तरीके से ही, हीच, हिम, हिमसेल्फ और वापस ये हीज आ जाता है। उसी तरीके से सी, हर और थर्ड फॉर्म हर सेल्फ और हर्ष। उसके बाद इट आता है, इट्स का इट्स और थर्ड फॉर्म इट हो जाती है, इट्स और इटसेल्फ। ये प्रोनाउन टेबल है। कौन सी टेबल है? प्रोनाउन टेबल है। इसको आप अपनी नोटबुक के अंदर लिखें और इसको याद करना है। प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन मैंने आपको बता दिया है कि मान लीजिए आई दिया हुआ होता है तो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो उसका मी बन जाएगा, और मान लीजिए सब्जेक्ट के अंदर माई प्लस इसके साथ में नाउन दिया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसके बाद
मैं आपको अन्य जो परिवर्तन होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन बताया। अब मैं इसमें वर्ब संबंधी जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है, ये डिपेंड करता है टेंस पर। आपने टेंस के बारे में पढ़ा होगा। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस में कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पैसिव वॉइस जो है वो सारे इन टेंस के आधार पर ही होते हैं। तो एक टेंस के अंदर 4 भाग होते हैं, टोटल 3 है मुख्य टेंस के भाग। कितने हैं टेंस के? 3 मुख्य भाग हैं। तो टोटल हो गए इसके 12 भाग। कितने भाग हो गए? 12। तो अब इसको हम वर्ब टेबल में लिखते हैं, इसका वर्ब टेबल। एक्टिव वॉइस के अंदर क्या वर्ब होती है और पैसिव में उस वर्ब को किस प्रकार लिखते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के अंदर यदि वाक्य प्रेजेंट सिंपल में दिया हुआ होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसके अंदर जब हम पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, आर, एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट कंटिन्यूज में होता है इज, आर, एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो पैसिव के अंदर इज, आर, एम प्लस बीइंग लग जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो पैसिव में क्या आ जाता है, हैज या हैव प्लस बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। ये 3 भाग हो गए प्रेजेंट टेंस के। उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, हैज, हैव प्लस इसके साथ में बीन होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी होता है। ये नो चेंज रहता है, इसको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स दी हुई होती है, तो पैसिव के अंदर उसको इस प्रकार से बदला जाता है। ये तो हुआ है प्रेजेंट टेंस के बारे में, क्योंकि टेंस के 3 ही भाग होते हैं। तो आज हमने आपको प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया, इसके प्रेजेंट टेंस के जो 4 भाग होते हैं उसके बारे में बताया है। कल हम आपको पास्ट टेंस के जो भाग होते हैं उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब्स होती है और पैसिव में क्या उसको यूज करते हैं उसके बारे में, बस इतना ही। ओके, थैंक यू।